वेल ऑलराइट गाइस, स्वागत है तुम सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्री सीरीज के पार्ट 1 में। एक्चुअली ये एक नई सीरीज है जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा टोन चेंज करके शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्रंची रोल के बारे में। वैसे तो क्रंची रोल बहुत सारे कंट्री में है, लेकिन आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं इंडिया में जो क्रंची रोल है उसकी। कैसे एक टाइम था जब एनिमे को कोई नहीं जानता और ना ही उसके बारे में बात होती थी और ना ही कोई क्रिएटर था यूट्यूब पर। अब ऐसा नहीं है कि टीवी पर नहीं आता था, बट कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि वो बंद हो चुका था, लेकिन उसको वापस रिवाइव करने का काम क्रंची रोल ने बखूबी निभाया था। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि एनिमे पॉपुलर नहीं था, बट मेन स्ट्रीम पर लाने का काम क्रंची रोल ने, जो कि लेस प्राइस में तुमको एनिमे प्रोवाइड करवाया। वहीं दूसरी जगह पर अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो कि स्पेशली एनिमे पर भी नहीं होते थे, बट क्रंची रोल एकदम से सामने आया जो कि टोटली एनिमे पर ही बेस्ड था। एंड सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, हिंदी डब में एनिमे दिखाना, जो कि सबसे बड़ा गोल था इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना। क्योंकि क्रंची रोल एंड हम लोग भी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि एनिमे मुश्किल से ही टीवी पर हिंदी डब में आता था, या फिर कोई फैन डब जो कि उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था फैन डब देखने के लिए। लेकिन क्रंची रोल ने हमारी परेशानी को समझा और इस बात पर ध्यान देते हुए उसने बहुत सारे हिंदी डब एनिमे लेकर आए। और क्रंची रोल को ये बात अच्छे से पता थी कि क्या दिखाना है जिससे कि उनके पास ऑडियंस आएगी। अब इस चीज के बाद से कार्टून नेटवर्क और सोनी, ये यानी कि क्रंची रोल की खुद की कंपनी, इस चीज पर भी बात करेंगे। मगर क्रंची रोल के बाद टीवी पर एनिमे आना स्टार्ट हो गया वापस। भले से कम आ रहा है, बट एक टाइम था जहाँ पर एक एनिमे भी नहीं आता था। एंड हाँ, यहाँ पर हम लोग डोरेमोन या फिर शिनचैन की बात नहीं कर रहे हैं। अब चाहे वो नारुतो हो गया, ड्रैगन बॉल हो गया, या फिर माय हीरो एकेडमिया, हो सकता है कि आगे हम लोगों को और भी एनिमे हिंदी डब टेलीविजन पर देखने को मिल सकते हैं। सो अभी बात करते हैं क्रंची रोल की, यानी कि सोनी ये का ही एक कंपनी जिसने कैसे इंडिया में एनिमे का सीन ही बदल दिया। तो अगर हम लोग 2018 के पहले और उसके बाद का देखें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। जो एनिमे थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे और ना ही वो हिंदी डब में थे। यह है विकिपीडिया के अनुसार क्रंची रोल की जानकारी, जो कि तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एनिमे को लेस प्राइस में प्रोवाइड करवाना, इवेंट्स करवाना और उसको स्पेशली हिंदी डब में दिखाना, सबसे मेन पॉइंट यही है जो कि क्रंची रोल को इंडिया में इतना ज्यादा सपोर्ट दे। जैसा कि मैंने कहा था कि अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते एंड ना ही कोई टीवी चैनल, क्योंकि एनिमे की हिस्ट्री इंडिया में बहुत अलग रही है। अगर देखा जाए तो पहले के टाइम और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रंची रोल। बट ऐसा भी नहीं है कि क्रंची रोल ने सारे के सारे एनिमे हिंदी डब कर दिए, बट कुछ एनिमे जो कि क्रंची रोल ने हिंदी डब में लेकर आए, कुछ जापानीज में लेकर आए, या फिर कुछ अलग कंट्रीज की लैंग्वेज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें से इंग्लिश भी एक। लेकिन धीरे धीरे वो भी सब डब हो रहा है, यानी कि क्रंची रोल धीरे धीरे उन सबको भी डब कर रहा है। इवन आप लोग क्रंची रोल पर मांगा तक पढ़ सकते हो और भी बहुत सारी चीजें जो कि क्रंची रोल प्रोवाइड करा रहा है। वेल, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रंची रोल, मैं पहले यहाँ पे बता। अभी मैंने इतना ज्यादा बोला कि लेस प्राइस में बहुत ही ज्यादा चीजें प्रोवाइड करना, तो आखिर वो लेस प्राइस है क्या? 79 to 99 के बीच में मंथली सब्सक्रिप्शन आता है, जिसमें मेन चीज ये है कि जो एनिमे जापान में जिस टाइम पर अपलोड होता है उसी टाइम पर ठीक क्रंची रोल पर भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। यानी कि मान लो कि आज अगर 6 बजे कोई एनिमे जापान में रिलीज होगा तो वो हम लोगों को क्रंची रोल पर भी देखने को मिलेगा विद द सेम टाइम। एंड जो 99 वाला सब्सक्रिप्शन है उसमें तुम 4 डिवाइसेस के अंदर लॉग इन कर सकते हो, यानी कि सिंपली कम पैसों में तुम ज्यादा लोगों को दिखा सकते हो। यानी कि अपने मोबाइल में सब्सक्रिप्शन ले लो 99 का एंड अपने 3 दोस्तों को और भी तुम एक्सेस दे सकते। अब ये चीज काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प करती है इंडिया में ऑडियंस को टारगेट करने की। एंड क्रंची रोल जानता है कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, जुगाड़ू आदमी। यानी कि भले से क्रंची रोल ये प्रोवाइड करे ना करे, अगर पॉसिबल है तो हम लोग ज़रूर से ये करेंगे कि एक बंदा सब्सक्रिप्शन ले ले और बाकी को ये शेयर कर दिया जाए। वेल, क्रंची रोल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये गेम खेला एंड इंडिया के नीड्स को फुलफिल करते हुए उसने ये 99 वाला सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद बहुत सारे हिंदी डब एनिमे लेकर आया। बट क्रंची रोल यहीं तक नहीं रुका, उसने बहुत सारे इवेंट्स भी करवाए। एंड जब क्रंची रोल को ये पता चला कि हमारे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनको कि एनिमे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इवन उन लोगों से भी प्रमोशन कराया। अब चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो या फिर रश्मिका मंदाना, क्रंची रोल को ये बात पता थी कि जो ऑडियंस की नीड है उसको पूरा करो, बस पूरा करो। एंड यप, इस चीज का फायदा भी हुआ, एनीमे पॉपुलर हो रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एंड तुम लोग को इतने कम पैसों में इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। भले से तुम लोग को लग रहा है कि इतने कम हम लोग को इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, बट इसमें
ऑब्वियसली क्रंची रोल का फायदा है। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि क्रंची रोल ने कैसे पूरा का पूरा सीन ही बदल दिया। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या आगे भी ऐसा होगा, तो इसका आंसर है हाँ। जिस तरह से अभी क्रंची रोल एनिमे ला रहा है एंड उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, टीवी चैनल भी देख रहे हैं। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. तो हो सकता है कि इन फ्यूचर पॉपुलैरिटी एकदम ही बढ़ जाए एंड हम लोगों को टीवी पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमे देखने को मिले हिंदी डब में। बट यूट्यूब पर कुछ क्रिएटर्स भी हैं, आई डोंट थिंक उनका कुछ भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है और ना ही उसमें इन लोगों का कुछ लॉस है। बट हाँ, इससे उनके भी रूटीन पर ज़रूर से इफेक्ट पड़ेगा। खैर, ये था ओवरऑल वीडियो में कि कैसे क्रंची रोल ने जीरो से हीरो तक बनकर अपनी पकड़ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना ली हो, चाहे वो प्रमोशंस करा के हो, इवेंट्स करा कर हो, या फिर इंडिया के ऑडियंस के नीड्स को फुलफिल करके। क्रंची रोल ने तो पूरा इंडिया में गेम ही बदल दिया। आप भी बदल सकते हो उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर। जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड अपने एरर स्टूडियो के सभी मेंबर्स को जाकर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड हाँ, डॉक्यूमेंट्री सीरीज की टोन में कुछ ऐसे ही रखने वाला हूँ, काम स्लो, ताकि सबको समझ में आए और मज़ा भी आए देखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज की ये वीडियो तुम लोग को कैसी लगी। क्या इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए थी या फिर कुछ चीज़ें घटानी चाहिए थी? लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो जरूर से करना सभी को, मेरे को भी फॉलो कर लेना भाई ऑब्वियसली। बाय।